टिक टॉक लाइव और बेहयाई का सैलाब आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खतरे में कर रहा है। आज के इस दौर में जहां सोशल मीडिया ने मालूमात और तफरीह के नए दरवाजे खोले हैं, वहां कुछ लोग इस ताकतवर प्लेटफार्म को अखलाकियात के जनाजे निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टिक टॉक लाइव इस वक्त बेहयाई फहाशी का गढ़ बनता जा रहा है। ये प्लेटफार्म जिसका मकसद मुस्बत मवाद, टैलेंट और तहलीकी सलाहियतों को उजागर करना था, अब इहलाकी तबाही का जरिया बन चुका है। अफसोस के चंद लम्हों के पैसों और चंद हजार फॉलोअर्स की खातिर लोग अपनी इज्जत, अपनी तहजीब, अपने खानदान का वकार बेचने भी शर्म महसूस नहीं कर रहे। और ये लाइव सेशंस महज एक स्क्रीन पर चलती वीडियोस नहीं, बल्कि ये हमारे माशरती जवाल की अलामत बन गए हैं। नाच गाने, फहश अशारे, नीम उरियां लिबास, गैर शाइस्ता हरकत, ये सब कुछ हमारे बच्चों के मोबाइल पर दिन रात इतना चल रहा है। वो बच्चे भी जो कौम का मुस्तकबिल हैं, जिन्हें इन इल्म और हुनर की रोशनी मिलनी चाहिए थी, वो इस गलाजत में फंस कर अखलाकी तौर पर मुर्दा हो रहे हैं। ये सब देखकर सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या सिखा रहे हैं? इज्जत बेचना, शर्म खोना, दीन और इकदार से मुंह मोड़ लेना। और मजीद अफसोस की बात ये कि इन लोगों के वालिदैन न जाने जिंदा हैं या मर गए हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो ज़मीर की मौत मर चुके हैं। अगर वाकई ये नौजवान किसी माँ बाप की औलाद हैं तो फिर इनके वालिदैन कहाँ हैं? क्या इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, या वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि अपनी औलाद को इस गंदगी में डूबता हुआ देखकर भी खामोश हैं? वालिदैन की जिम्मेदारी सिर्फ पेट भरने तक महदूद नहीं, बल्कि इनके किरदार, तरबियत, इज्जत और हिफाजत उन पर फर्ज है। यहां माशरे का भी किरदार है। हम अपनी गली मोहल्ले में किसी ऊंची आवाज पर एतराज तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने खुलम खुला फहाशी होती है तो हम या तो खामोश तमाशाई बन जाते हैं, या फिर लाइक और कमेंट से इसको मजीद परवान चढ़ाते हैं। यह खामोशी भी जुर्म है, बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि खामोश तमाशाई भी उस बेहयाई के जुर्म में बराबर के शरीकदार है। यही बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तो कानून नाफिज करने वाले अदारों की, तो इनकी पंजा मार कार्रवाइयां सिर्फ दिखावे की हद तक हैं। थोड़ी देर के लिए अकाउंट बंद कर दिया जाता है, चंद दिन पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन चंद घंटों या दिनों बाद फिर वही हरकतें दोबारा शुरू उसी अकाउंट पर हो जाती हैं। यार ये क्या मजाक है? अगर वाकई नीयत साफ हो तो इन बेहयाई फैलाने वालों को ना सिर्फ प्लेटफॉर्म से मुस्तकिल तौर पर बैन किया जाए, बल्कि इन पर कानूनी कार्रवाई करके मिसाली सजा दी जाए, ताकि दूसरों के लिए ये इबरत का निशान बन सकें। और हमें यह समझना होगा कि यह मसला सिर्फ चंद लड़कों या लड़कियों का नहीं, यह हमारे माशरती वजूद और दीनी इकदार का मसला है। अगर आज हमने खामोशी अख्तियार कर ली तो कल हमारा अपना बेटा या बेटी इस लाइव